Hello, my dear students. Students, in today's lecture, we will discuss about the schema, subschema, and instances. See, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा पड़ा होता है, उसको वो किस में यूज़ करती है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ करती है। ठीक है? तो अगर जो डेटा डेटाबेस के अंदर पड़ा है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और वो डेटा रिलायबल होना चाहिए। अगर वो डेटा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव डिसीजंस जो है वो ले पाएगी। ठीक है? तो जब डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है, उसकी प्लानिंग और एक्चुअल डेटा जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डेटाबेस डिज़ाइन करने जाती है, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग पे बहुत ध्यान देती है। कैसे वो पूरे डेटाबेस को पहले प्लान करते हैं कि किस तरीके से इस डेटाबेस की डिज़ाइनिंग होगी। प्रॉपर प्लानिंग होने के बाद इस चीज़ पे भी फोकस किया जाता है कि जो डेटा हमने एक्चुअली इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, वो किस किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, उस डेटा का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है? तो इन प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस को डिजाइन करती है। राइट? तो प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए जो स्कीमा, सब स्कीमा और जो इंस्टेंसेस होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है? बेसिकली जो स्कीमा होता है दैट इज बेसिकली द प्लान ऑफ योर डेटाबेस। अगर मैं सब स्कीमा की बात करूं, तो वो क्या है? इट इज जस्ट द सबसेट ऑफ स्कीमा। और इंस्टेंस की अगर हम बात करें, तो इंस्टेंस का मतलब है, इसको हम डेटाबेस स्टेट भी बोलते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डेटाबेस की क्या स्टेट है, दैट इज डिपिक्टेड बाय द इंस्टेंस। ठीक है? तो हम डिटेल में इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है स्कीमा। नाउ व्हाट इज अ स्कीमा? अभी मैंने आपको बताया दैट इट इज द प्लान ऑफ अ डेटाबेस। राइट? तो प्लान ऑफ अ डेटाबेस मतलब ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है नेम ऑफ द एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है? मतलब एक डेटाबेस के अंदर कौन सी एंटिटी स्टोर हो रही हैं, उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज डिपिक्टेड बाय अ स्कीमा। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं दैट इट इज अ प्लान ऑफ द डेटाबेस। ये एक प्लान होता है। ठीक है? स्कीमा क्या करता है? स्कीमा हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता है। ठीक है? कि किस स्ट्रक्चर में जो वैल्यूज होंगी आपकी, वो कैसे फिट होंगी, कौन से स्ट्रक्चर में फिट होंगी, दैट इज डिपिक्टेड बाय द स्कीमा। ठीक है? स्कीमा की जो डिफाइनिंग होती है, इसको हम डिजाइन फेज जब चल रहा होता है, तब स्कीमा को डिफाइन किया जाता है। और स्कीमा जो है, इट रिमेन्स सेम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? मतलब एक बारी जब स्कीमा जो भी आपका डिफाइन हो गया, वही स्कीमा काफी टाइम तक आपका चलता रहता है। और इसको कब डिफाइन किया जाता है? ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। ठीक है? लेकिन अब देखो, स्कीमा तो सेम ही रहेगा ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना? क्योंकि जो एंटिटीज हैं वो तो सेम रहेंगी। सपोज अगर आपने एक कस्टमर रिलेशन बनाया, ठीक है? तो कस्टमर फाइल क्या है? दैट इज बेसिकली अ स्कीमा। उसके अंदर जो एंटिटीज आपने डाली, उनके जो एट्रीब्यूट्स डाले और जो रिलेशनशिप स्टोर करवाए, वो आपके सेम रहेंगे ओवर द टाइम। लेकिन जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो एक पर्टिकुलर कॉलम के अंडर, वो वैल्यूज आपकी इंस्टेंस टू इंस्टेंस चेंज होती रहती है। ठीक है? मतलब अगर जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया कि कस्टमर रिलेशन आपने अगर लिया, उसमें सपोज आपने एक एट्रीब्यूट लिया है कस्टमर आईडी, और एक उसमें आपने एंटिटी एट्रीब्यूट आपने ले लिया है कस्टमर नेम। तब ये कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम तो आपका काफी टाइम तक सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये आपका एक स्कीमा बन गया। लेकिन अब कस्टमर आईडी जो है, वो आपकी इंस्टेंस टू इंस्टेंस चेंज होती रहेगी जैसे जैसे कस्टमर्स खरीदारी करते रहेंगे। ठीक है? और कस्टमर का जो नेम है वो भी चेंज होता रहेगा फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस। राइट? तो
स्कीमा को डिफाइन करना दैट इज द फर्स्ट थिंग जब भी हम डेटाबेस को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहली चीज जब आपने डेटाबेस को सेटअप करनी है तो आपने क्या करना है, स्कीमा को डिफाइन करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, एक लिस्ट ऑफ एंटिटीज जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं जो भी आप इंक्लूड करने वाले हैं अपने डेटाबेस के अंदर। फिर वो जो एंटिटीज हैं आप उनको नेम देते हैं और आप उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने का मतलब कि किस टाइप का डेटा होगा, मतलब आपकी जो एंटिटी है वो किस टाइप की होगी, उनका साइज कितना होगा, ये आप स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, और इसके अलावा एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स जो स्पेसिफाई करते हैं उनकी लिस्ट तो बनती है, उसके अलावा उनका रिलेशनशिप क्या होगा आपस में वो भी पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तब मैं एक एग्जाम्पल से आपको स्कीमा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो, इसमें हमने एक सेल्स रिकॉर्ड डेटाबेस जो है उसका एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, सेल्स रिकॉर्ड डेटाबेस है, उस रिकॉर्ड के अंदर 3 फाइल्स हैं। कौन कौन सी हैं, आइटम, कस्टमर एंड सेल्स। तो ये जो तीनों फाइल्स हैं आपकी, आइटम, कस्टमर एंड सेल्स, ये क्या है, दीज आर द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस के स्कीमा है ये तीनों फाइल्स। ठीक है, तो अब तीनों फाइल्स के क्या होंगी, इनकी अलग अलग एंटिटीज होंगी और एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो, आप सबसे पहली फाइल है आपकी आइटम। आइटम फाइल में आइटम आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम कॉस्ट, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ स्कीमा। ठीक है, इसे हम स्कीमा बोलते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यू गिव द नेम्स ऑफ द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड यू ऑल्सो स्पेसिफाई द रिलेशनशिप। तो इनका रिलेशनशिप भी आपने बैकएंड जो है डेटाबेस का वहां पे स्पेसिफाई किया होगा और बैकएंड पे ही आप इनका जो साइज वगैरह है किस टाइप का है वो भी स्पेसिफाई करेंगे। तो ये आपका स्कीमा है। ठीक है, ऐसे ही जो कस्टमर फाइल है उसके अंदर देखिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। ठीक है, जो सेल्स फाइल है उसके अंदर कस्टमर आईडी, आइटम, आइटम क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली 3 फाइल्स हैं, आइटम, कस्टमर एंड सेल्स, ये क्या है हमारी स्कीमा। राइट, स्कीमा के बाद हमारे पास में नेक्स्ट चीज आती है सब स्कीमा। सब स्कीमा इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ स्कीमा, स्कीमा का ही सबसेट है। मतलब कि इसमें जो एंटिटीज होती हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्कीमा। ठीक है, जो भी एंटिटीज आप यहाँ पे लेकर आते हो, जो भी रिलेशन आप इसमें बनाते हो, कोई भी अगर आपने टेबल बनाया तो उस टेबल में जो एंटिटीज होंगी वो कहाँ से डिराइव की जाएगी, जो स्कीमा थी उससे। ठीक है, मतलब जो स्कीमा में आपके पास टेबल थे वहां से, जैसे स्कीमा में आपके पास 3 फाइल्स थी तो उनमें से किसी भी अगर एक फाइल में से आपने एट्रीब्यूट, सॉरी, जो एंटिटीज हैं उनको अगर आपने डिराइव कर लिया, दैट बिकम्स अ सब स्कीमा। राइट, सो ये क्या करता है, इट इनहेरिट्स द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ स्कीमा। जैसे स्कीमा की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम, क्योंकि डिराइव उसी से हुआ है तो सेम प्रॉपर्टीज ही ये इनहेरिट करता है। ठीक है, सब स्कीमा बेसिकली डेटाबेस के एक पोर्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो, मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो जब मल्टीपल यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक जो है वो कुछ पोर्शन एक्सेस करेगा डेटाबेस का, तो हर किसी का जो सब स्कीमा होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का सब स्कीमा विल बी सेम। हो सकता है कोई सेल्स रिकॉर्ड जो है, मतलब सेल्स रिकॉर्ड से मेरा मतलब कि कोई कस्टमर का कस्टमर फाइल देख रहा हो, कोई सेल्स फाइल चेक कर रहा हो, तो हर एक का सब स्कीमा जो है दैट कैन बी डिफरेंट। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ली है हमने, एक सब स्कीमा डिफाइन किया है। सब स्कीमा का नाम क्या है, कस्टमर सेल्स। ठीक है, सो दिस सब स्कीमा इज डिराइव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड सेल्स स्कीमा। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे कस्टमर और सेल्स स्कीमा ये दोनों हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे। तो इन दोनों में से हमने एक, दोनों को मिलाकर हमने एक सब स्कीमा डिफाइन कर दिया और वो सब स्कीमा का नाम क्या है, कस्टमर सेल्स। ठीक है, तो ये वो ही प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा जो कि स्कीमा की प्रॉपर्टीज है। राइट,
एंड दिस इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ स्कीमा, मतलब स्कीमा में से ही हमने इसको डिराइव कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो कस्टमर सेल्स रिलेशन है, इसमें आप देखो एंटिटीज क्या क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, सेम एंटिटी जो आपकी कस्टमर स्कीमा के अंदर थी। एंड और क्या है, आइटम आईडी एंड आइटम क्वांटिटी, सेम एंटिटीज जो आपकी सेल्स स्कीमा के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक सब स्कीमा कस्टमर सेल्स रिलेशन, उसका नाम है, उसको हमने किससे डिराइव कर दिया, कस्टमर और सेल्स स्कीमा से, इसे हम बोलते हैं सब स्कीमा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस को हम डेटाबेस स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स बेसिकली क्या है ये, इट इज द डेटा इन द डेटाबेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर पड़ा है, दैट इज बेसिकली अ इंस्टेंस। ठीक है, मतलब जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हो डेटाबेस के अंदर, तो जो डेटाबेस है वो अपनी स्टेट चेंज करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अगर आपने कोई इंसर्शन भी डेटाबेस के अंदर करी है, तो डेटाबेस की स्टेट चेंज हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे सपोज आपकी ये एग्जांपल लो, फर्स्ट रो आप इसमें देखिए, फर्स्ट रो हमने इसमें कस्टमर स्कीमा जो है उसको कंसिडर किया है। इसकी फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो में आपके पास कस्टमर आईडी है 101, देन कस्टमर का नेम और फिर कस्टमर का एड्रेस है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एक और कस्टमर जो है उसने शॉपिंग करी, तो उसका डेटा भी डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ, तो कस्टमर की आईडी 101 से चेंज होके क्या हो गई 102। कस्टमर का जो नेम है वो रमन से चेंज होके क्या हो गया अमित। कस्टमर का जो एड्रेस है वो भी हमारा 26C आदर्श नगर न्यू दिल्ली से चेंज होके क्या हो गया हाउस नंबर 41 पटेल नगर न्यू दिल्ली। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये डेटाबेस की स्टेट जो है वो चेंज हुई है, मतलब जो हमारी फर्स्ट रो थी, इस स्टेट से जो डेटाबेस है उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, किसमें, टू दिस स्टेट। ठीक है, ऐसे ही अब अगर इस डेटाबेस में कोई और कस्टमर ऐड होगा, तो फिर उसकी आईडी 102 से चेंज होके 103 हो जाएगी, उसका नेम अमित से चेंज होके कुछ भी जो भी उस कस्टमर का XYZ जो भी नेम होगा वो हो जाएगा, ऐसे ही एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, जब डेटाबेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। So I hope that with this, the topic which we have discussed today, that is clear to you. Thank you so much.